दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब पुलिस के द्वारा किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत हम सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाते हैं और सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। हमारा एक सवाल यह है कि जब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट में बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है और हाई कोर्ट के द्वारा यदि यह कहा जाता है कि केवल आपको 45 दिनों के लिए ही बेल दी जाएगी, उसके बाद यानी 45 दिनों के बाद आपको दोबारा से सरेंडर करना होगा, तो क्या यह प्रक्रिया लीगली वैलिड है? अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है कि जो रेगुलर बेल होती है 439 के तहत जो बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है उसमें हाई कोर्ट के द्वारा कोई टाइम लिमिट कर दिया जाता है कि इतने दिनों तक आपको बेल दी जाती है, बाद में आपको दोबारा से जेल में जाना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई ऐसा केस है या फिर आपके कोई पड़ोसी या रिश्तेदार के ऐसा कोई केस है तो यह वीडियो आपके बहुत ही काम में आने वाली है। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। आज हम बात कर रहे हैं इस नए जजमेंट के बारे में जो अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया है 2023 में। वह मामला है मनोरंजन राव वर्सेज स्टेट ऑफ उड़ीसा। 2023 का यह जजमेंट है। जजमेंट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। इसमें आरोपी व्यक्ति पर यह एलिगेशन था कि उसने एनडीपीएस एक्ट का वॉयलेशन किया। जब उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज होती है तो वह अपनी जमानत कराने के लिए सेशन कोर्ट में जाता है और सेशन कोर्ट के द्वारा उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है। उस आदेश को लेकर वह हाई कोर्ट में जाता है। वहां पर आरोपी व्यक्ति अपने वकील के द्वारा यह बताता है कि जो ट्रायल कोर्ट है वहां पर कई लंबा समय हो गया है, अभी तक गवाहों की गवाही नहीं हुई है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा भी उसकी बेल एप्लीकेशन को खारिज कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट को यह डायरेक्शन दिया जाता है कि इतने समय में सभी गवाहों की गवाही करवाई जाए, कि इतने समय में ट्रायल को कंप्लीट किया जाए ताकि इसके कोई भी राइट का वायलेशन ना हो। किसी कारण से ट्रायल कोर्ट हाई कोर्ट के इस डायरेक्शन को पूरा नहीं कर पाती है और अपने ट्रायल को आगे प्रोसीड नहीं कर पाती है। अब वह आरोपी व्यक्ति दोबारा से हाई कोर्ट में जाता है और वहां पर हाई कोर्ट को यह बताता है कि आपने पिछली बार मेरी बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था और आपने ट्रायल कोर्ट को एक डायरेक्शन भी दिया था कि गवाहों की समय पर गवाही करवाई जाए, लेकिन कोर्ट में कोई भी सुनवाई नहीं की। मतलब कि जो डायरेक्शन दिया था उसको फॉलो नहीं किया। इस तरह से अगर मैं जेल में रहता हूं, मेरे को बेल नहीं मिलती है तो कई सालों तक मेरे को जेल में ही रहना पड़ेगा। हाई कोर्ट आरोपी व्यक्ति है उसकी बातों से सहमत हो जाता है और यह कहा जाता है कि अगर हम बेल देते हैं तो हमारी एक शर्त होगी। कहने का मतलब है कि जो 439 सीआरपीसी के तहत एक बेल एप्लीकेशन लगाई जाती है, हाई कोर्ट के द्वारा उस पर शर्त लगा दी जाती है। उसमें यह लगाई जाती है कि हमारे द्वारा आपकी बेल ली जाती है, लेकिन 45 दिन के बाद आपको दोबारा से सरेंडर करना होगा। सरल शब्दों में यह है कि हाईकोर्ट के द्वारा मात्र 45 दिन के लिए उसे बेल दी जाती है और यह कहा जाता है कि 45 दिन के बाद आपको सरेंडर करना होगा, मतलब कि दोबारा से जेल में आना होगा। जब हाईकोर्ट के द्वारा एक कंडीशन रखते हुए बेल ग्रांट कर दी जाती है, उस आदेश को लेकर आरोपी व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जाता है और सुप्रीम कोर्ट के जाने के बाद यह आर्ग्यू करता है कि जो बेल है वह मेरिट पर या तो ली जाए या उसे खारिज की जाए। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि क्या हाई कोर्ट को यह पावर है कि वह बेल एप्लीकेशन को लिमिटेड कर दे। कहने का मतलब है कि जो बेल दी गई है उसे केवल एक टाइम लिमिट में ही कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बहस सुनने के बाद यह कहा जाता है कि हाई कोर्ट ने जो आदेश किया है वह सरासर गलत है, यह लॉ का वॉयलेशन है। अगर आपको इंटरिम बेल देनी थी तो इस बेल को पेंडिंग रखते ताकि आप उसे आगे फर्दर डिसाइड कर सको। आपने उस बेल एप्लीकेशन को डिसाइड कर दिया यानी डिस्पोज कर दिया। आपके पास दो ऑप्शन थे, या तो आपको बेल लेनी चाहिए या उसे डिसमिस करनी चाहिए। आपने तीसरा ऑप्शन अपनाया
उसकी बेल तो ले ली, लेकिन उसमें एक कंडीशन डाल दी। जो कंडीशन डाली गई थी कि 45 दिनों के लिए ही आपको बेल दी जाएगी, वह सरासर और बिल्कुल ही गलत थी। मतलब कि जो बेल होती है वह परमानेंट होती है, लेकिन आपने तो इसमें टाइम लिमिट ही फिक्स कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ में यह भी कहा कि हाई कोर्ट में एक ट्रेंड सा यह चल रहा है कि बेल केवल टाइम लिमिट के लिए दी जाती है, यह सरासर गलत है। अगर आप बेल दे रहे हैं तो उसमें टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और क्लियर कर दी जाती है कि अगर आपकी कोई भी इंटरिम बेल नहीं है और सीआरपीसी के सेक्शन 439 के तहत आपने बेल एप्लीकेशन लगाई है, तो आप उसमें टाइम लिमिट फिक्स नहीं कर सकते। और अगर हाई कोर्ट किसी बेल एप्लीकेशन पर टाइम लिमिट फिक्स करती है तो यह भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 का वायलेशन होगा। भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ के बारे में बताया गया है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो हाई कोर्ट ने जो आदेश किया था उसे सेट असाइड यानी खारिज कर दिया जाता है और यह कहा जाता है कि हमारे द्वारा आपकी परमानेंट बेल ली जाती है। और साथ ही यह भी कहा जाता है कि हाई कोर्ट के द्वारा जो आप पर कंडीशन लगाई जाती है उसे हम हटाते हैं और आपको दोबारा से सरेंडर करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी बेल एप्लीकेशन में सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा टाइम लिमिट की कोई कंडीशन लगाई जा रही है, तो आप इस जजमेंट का फायदा ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।